ये विलियन चैप्टर का ही क्वेश्चन है और के.एन. शर्मा की बुक का जो है ये एक्सरसाइज का 29 नंबर है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। ये 2020 में जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही सॉल्यूशन चैप्टर से मिल जाता है। तो देखते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, इस पदार्थ का विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। इसका जो है केबी दिया गया है जल के लिए 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर आपके पास T2 दिया गया है। T2 इक्वल आपके पास है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ये कितना होता है? T1 इज इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में आपके पास केबी गिवन ही है। विलेय का भार विलेय पदार्थ का भार, इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया गया है 3 ग्राम। विलायक का भार, विलायक सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक का भार। विलायक का भार कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W दिया गया है 50 ग्राम में डिसॉल्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम डेल्टा TB निकालेंगे। डेल्टा TB है क्या? क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन कितना दिया गया है? क्वथनांक का उन्नयन इसको डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा TB इक्वल आपके पास हो जाएगा T2 माइनस T1। इट मीन्स डेल्टा TB इक्वल आपके पास हो जाएगा 100.51 माइनस 100। इट मीन्स डेल्टा TB इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको निकालना है पदार्थ का अणुभार, मतलब विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ मतलब सॉल्यूट, वेट ऑफ द मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, विलेय पदार्थ का अणुभार। अणुभार इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m आपको फाइंड करना है। साथ ही साथ सॉल्वेंट आपका क्या है? जल है। तो जल का अणुभार, जल का अणुभार कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल W इज इक्वल टू होता है
18। जल का फार्मूला H2O, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18। जल का अणुभार होता है 18। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। आपके पास मोलर दिया गया है, दो संबंध होता है, एक मोलल में और एक मोलर में। जब मोलल में निकालते हैं तो हम 1000 रखते हैं और मोलर में निकालते हैं तो 100 रखते हैं। तो यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन पॉइंट ऑफ द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपके पास होता है 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू कैपिटल W। यहाँ जल के अणुभार की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कैपिटल W से न लिख करके कैपिटल M से लिखा जाता है। कैपिटल W इंटू स्मॉल या, जहाँ KB आपका मोलल कांस्टेंट है, मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट, और स्मॉल w आपका सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, कैपिटल W वेट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड M मोलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड डेल्टा TB एलिवेशन पॉइंट ऑफ द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ फाइंड करते हैं, हमारे पास डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा TB सबकी वैल्यू रखते हैं, हमें स्मॉल m फाइंड करना है तो ट्रांसफर कर लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू आपके पास 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू डेल्टा TB। अब जो है वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा 1000 इंटू KB 0.51, स्मॉल w 3 ग्राम दिया गया है, कैपिटल W 50 ग्राम दिया गया है, और डेल्टा TB 0.51 है। 0.51 से 0.51 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, ये 20 आ गया, 20 का 3 मल्टीप्लाई किया, M इज इक्वल टू आ गया 60। यही जो है आपका आंसर है 60 ग्राम पर मोल। दैट इज योर। इस प्रकार से बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े ही कम समय में आपके सॉल्व हो जाते हैं और आपको पूरा का पूरा नंबर आसानी से मिल जाता है।